हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग साथ के साथ 6th 7th 8th के साथ साथ अगर ये सेशंस भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मेन ब्रेकडाउन है जो हम फूड मटेरियल लेते हैं, उसका जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में उसको तोड़ना, दैट इज डाइजेशन। ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स फूड के क्या क्या हैं भाई? ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, आप सबने 6th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पिछले सेशंस में पढ़ाया भी है। विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को भी मान लिया जाता है। ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? प्रिवेंटिव है, मतलब ये प्रिवेंशन देते हैं डिसीजेस से, बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। वाटर डिहाइड्रेशन होने से रोकता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। बॉडी प्रेफरेंस किस तरीके से होती है? सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है, फिर उसके बाद वो फैट को यूज़ करती है और फिर प्रोटीन को यूज़ करती है। ठीक है। फूड क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जो मैंने आपको अभी बताया। कांट बी यूटिलाइज डायरेक्टली, हम डायरेक्टली हमारी बॉडी उसको एज अ यूज्ड अप नहीं कर सकती। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। ये एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, ये आप याद रखेंगे। बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों ही, और बॉडी प्रेफरेंस भी याद रखेंगे। डेफिशिएंसी डाइटरी क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। इसमें दो डिसीजेस हो जाती हैं, मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो मैरास्मस क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैरास्मस जो है वो 1 साल से कम बच्चों को हो जाता है, और क्वाशियोरकर 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को होता है। मतलब क्वाशियोरकर कभी भी 1 साल से कम बच्चों को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से ही क्वाशियोरकर होता है। अब जब बच्चा छोटा है, इन्फेंट है, तो वो दूध पर डिपेंडेंट है, तो उसमें 1 से ज़्यादा मतलब 1 साल से ज़्यादा वाले को ही क्वाशियोरकर होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो केवल अभी मिल्क पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और एक इसमें ये चीज़ याद रखेंगे, मैरास्मस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से होता है। ठीक है। साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की तो है ही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की कमी से मैरास्मस रोग होता है। अब न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम। न्यूट्रिशन सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में किस तरीके का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। आप 5 प्रोसेसेस देखेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, स्वांगीकरण और डेफिकेशन। इंजेशन ऑफ फूड मतलब आप इंजेशन मतलब फूड को आप इनटेक कर रहे हो। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ रहे हो। एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपने डाइजेस्टेड फूड है, जो आपने सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया है, उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। एसिमिलेशन, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो जो एब्जॉर्ब फॉर्म में फूड मटेरियल है। डेफिकेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको आप अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो माउथ से लेके एनस तक पूरी एक कैनाल होती है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं माउथ के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में, टीथ के बारे में और टंग के बारे में। ये क्या है और इनके क्या फंक्शंस हैं। तो ओरल कैविटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? पैलेट आता है, मतलब तालू आता है। टंग मतलब जीभ आती है। टीथ मतलब दांत आते हैं। ये आपके ओरल या वक्कल कैविटी के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप याद रखना, ये यूवुला, इस पर क्वेश्चन आया है। यूवुला मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन, कह सकते हैं, क्लोज्ड इंटरनल लेयर्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। मतलब जब हम खाना खाते हैं, खाना गटकते हैं, तो खाना गटकते टाइम जो हमारा खाना है वो नोज़ में या नेजल पैसेज में ना चला जाए, तो जो यूवुला है वो उस पैसेज को बंद कर देता है और हमारा खाना जो है वो ईसोफेगस में आ जाता है। ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं टंग की। तो टंग जो है फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, स्केलेटल मसल्स का बनी होती है। ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इसे गस्टो रिसेप्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। स्पीच में हेल्प करती है, स्पीच में मेनली लैरिंग्स होती है, लेकिन स्पीच में आप ध्यान दें जैसे ट वर्ड बोलना है तो आपका जो जीभ है जब वो तालू से टकराएगी तब ट वर्ड निकलता है। तो इस तरीके से जो स्पीच निकलने में जीभ हेल्प करती है। हेल्प इन बोलस फॉर्मेशन, जब हम खाना खाते हैं तो जीभ सलाइवा सिक्रेट कर लुगदी बनाती है उस खाने की, जिसे बोलस कहते हैं। अटैच द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जिस फ्लोर से ये अटैच्ड होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं, फ्रेनुलम लिंगुली इसका पूरा नाम होता है। अपर सरफेस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे पैपिली कहते हैं, और इस पैपिला में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीथ। टीथ में अब हम बात कर रहे हैं, हार्ड च्युइंग सरफेस है इनेमल, और ये एमिलोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती हैं। थीकोडॉन्ट के बारे में हम बात करेंगे, एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन, मतलब हमारे जो ह्यूमन बीइंग के जो दांत हैं वो थीकोडॉन्ट होते हैं क्योंकि वो अटैच्ड होते हैं। हेट्रोडॉन्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का पाया जाना हेट्रोडॉन्ट कहलाता है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसिजर कुतरने के काम आते हैं इसलिए इसे निबलिंग भी बोलते हैं। कैनाइन टीयरिंग, चीर फाड़ के काम में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो है वो ग्राइंडिंग के काम आते हैं। डाइफियोडॉन्ट मतलब दांत जो कि 2 बार निकलते हैं। मोनोफियोडॉन्ट मतलब जो लाइफ में 1 बार निकलते हैं। तो ऐसे कौन से मोनोफियोडॉन्ट हैं, तो आप लिखेंगे प्रीमोलर, 8 प्रीमोलर और 4 मोलर जो कि जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं और जो कि बच्चों में एब्सेंट होते हैं। मिल्क के जो टीथ हैं जिन्हें हम डाइफियोडॉन्ट बोलते हैं, जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, और परमानेंट टीथ की संख्या 12 होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, परमानेंट टीथ 12 जो कि मोनोफियोडॉन्ट होते हैं, जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। डेंटल फॉर्मूला अगर चाइल्ड का पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, 2102 2102। ये एक तरफ का होता है, इसी में अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो पूरा डेंटल फॉर्मूला मतलब पूरा 20 बन जाता है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये होता है अपर जॉ का और ये होता है लोअर जॉ का। ठीक है, हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। 2102 2102। एडल्ट का 2123 2123। यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग को भी पसंद आएगा। फिर हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। साइमल्टेनियसली हम लोग 11th 12th की एनसीईआरटी लेकर चलेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ सिलेबस आप लोग का टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप लोगों को भी एकदम हड़बड़ी सी ना लगे कि अरे इतना सारा सिलेबस है कैसे क्या कंप्लीट होगा। चलिए अब हम बात करें नीसोफेरिंग्स की। सबसे पहले फेरिंग्स देखते हैं। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर फेरिंग्स है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नीजोफेरिंग्स। ये गलत है, ये ईसोफेगस है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया ये श्वास के लिए पता है, ईसोफेगस ये फूड के लिए। जो यूवुला है वो नेसल पैसेज को बंद कर देता है, ये एयर के लिए, ये फूड के लिए माउथ है। एपिग्लॉटिस, ये देखो एपिग्लॉटिस ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का है। ये कार्टिलेजिनस है, मतलब इसमें बोन नहीं पाई जाती है। फ्लैप प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। ये हमेशा याद रखना, ग्लॉटिस क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड को ग्लॉटिस में जाने से रोकता है। ठीक है, ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, ओपन इनटू एक्सटेंशन पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ होता है, स्टोमक में खुलता है। नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन से रिलेटेड मैंने कुछ 1 लीनियर फैक्ट्स के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो लोग टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB वर्ग 2 KVS NVS में आपकी हेल्प करेगा। पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।